नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। आज हम उसी हजारों साल पुराने ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो ऐसे हर मोड़ पर रोशनी दिखाता है। ये भगवद गीता में श्री कृष्ण की वो 7 शिक्षाएं हैं जो आज भी हमारी जिंदगी की हर चुनौती का जवाब दे सकती हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है जब लगता है कि भविष्य बिल्कुल धुंधला है और हिम्मत हिम्मत तो जैसे जवाब ही दे जाती है। जरा सोचिए, ऐसे ही एक पल में इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में दुनिया का सबसे गहरा संवाद हुआ था। ये संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में। जरा कल्पना कीजिए, एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने की सोच से ही कांप रहा था। उसका मन शक, दुख और फर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दब चुका था। और सच तो यही है कि किसी न किसी रूप में आज हम सब अर्जुन ही तो हैं। हमारा युद्ध क्षेत्र हमारा करियर है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे अंदर का डर है और हमारी असफलताएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मॉडर्न कुरुक्षेत्र में हमारा सारथी कौन बनेगा? चलिए आज इसी की खोज करते हैं। जब अर्जुन ने पूरी तरह से हार मानकर अपने हथियार नीचे रख दिए, तब उनके सारथी श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले कर्म का मार्ग दिखाया। ये गीता के ज्ञान का कह सकते हैं पहला और सबसे जरूरी अध्याय है। तो श्री कृष्ण की पहली सीख है कर्म के सिद्धांत के बारे में। ये एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जो हमारे हर काम, हर फैसले की नींव है। ये गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। इसका जो असली मतलब है ना, वो हमारे काम करने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। होता क्या है कि जब हम नतीजे से खुद को जोड़ लेते हैं तो डर और चिंता पैदा होने लगती है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं तो हम अपना बेस्ट दे पाते हैं और असल में ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शिक्षा की, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन यानी डर से जुड़ी है। अर्जुन की तरह ही हम भी अक्सर भविष्य के नतीजों से डरते रहते हैं, है ना? कृष्ण समझाते हैं कि डर असल में भविष्य की एक कल्पना है, वो हकीकत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है जो हो चुका उसे स्वीकार करें और जो होने वाला है उसकी चिंता में डूबे बिना अपना पूरा ध्यान आज के काम पर लगाएं। डर से आजाद होने का यही एकमात्र रास्ता है। तो काम पे ध्यान देना और डर को छोड़ना, ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है खुद के सच को जानने से। हमारी ज्यादातर चिंताएं तो इसलिए है क्योंकि हम अपनी असली पहचान को ही नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण की तीसरी शिक्षा इसी सवाल का जवाब देती है। हमारी असली पहचान आखिर है क्या? क्या हम सिर्फ ये शरीर है या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? इस श्लोक का बहुत गहरा मतलब है कि आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है और न ही आग जला सकती है। हमारा ये शरीर बस कुछ वक्त के लिए है, पर हमारी आत्मा हमेशा रहने वाली है। जब हम इस सच को महसूस कर लेते हैं कि हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है, तो मौत का डर और दुनिया की चीजों को खोने का दुख अपने आप ही कम हो जाता है। चौथी शिक्षा उस चीज के बारे में है जो हमारे हर सुख और दुख की जड़ है, हमारा मन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जिसका मन बेलगाम है, वो अपने ही सबसे बड़े दुश्मन के साथ जी रहा है। असली सेल्फ कंट्रोल अपने विचारों को कंट्रोल करने से ही आता है। और अब पांचवी शिक्षा, जो हमें इस ब्रह्मांड के एकमात्र स्थायी नियम से मिलाती है, और वो नियम है लगातार होने वाला बदलाव। बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जो आज हमारा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। जब हम इस बहाव को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम मोह और लगाव से पैदा होने वाले दुख से मुक्त हो पाते हैं। तो अगर हम सही काम करें, अपनी अमर आत्मा को पहचानें और बदलाव को भी स्वीकार कर लें, तो भी एक सवाल तो बचता ही है, मन की सच्ची शांति का सोर्स क्या है? श्री कृष्ण के आखिरी 2 सिद्धांत इसी राज को खोलते हैं। छठी शिक्षा हमें विश्वास और समर्पण की ताकत के बारे में बताती है। जरा सोचिए, जब अर्जुन का अपना ज्ञान और तर्क पूरी तरह फेल हो गया, तब उन्होंने क्या किया?
जब तक मन में ये भाव है कि मैं सब जानता हूँ या सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तब तक हमारा अहंकार सही रास्ते को धुंधला कर देता है। अर्जुन को सही रास्ता तभी दिखा जब उन्होंने अपना अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण के आगे सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये स्वीकार करना है कि इस ब्रह्मांड में हमसे बड़ी एक शक्ति, एक समझ काम कर रही है। और आखिर में 7वीं और अंतिम शिक्षा ये हमें बताती है कि जिसे हम पूरी जिंदगी खोजते हैं, वो सच्चा सुख या शांति आखिर है कहाँ। दुनिया की चीजें हमें थोड़ी देर की खुशी तो दे सकती हैं, लेकिन वो स्थायी शांति नहीं दे सकती। असली शांति और आनंद का जो सोर्स है वो हमारे अंदर ही है। जब हम बाहर खोजना बंद करके अंदर झांकते हैं, तभी हमें वो मिलता है। तो ये थी श्री कृष्ण की वो 7 शिक्षाएं। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की एक कला है। अर्जुन की ही तरह आज हर इंसान अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में उलझा हुआ है। पर याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जब भी जिंदगी में अंधेरा छाए, जब भी रास्ता ना दिखे, तो गीता का ये ज्ञान एक गाइड की तरह काम कर सकता है। ये एक ऐसा कंपास है जो कभी गलत दिशा नहीं दिखाता। इसका सार यही है कि जब जीवन एक युद्ध की तरह मुश्किल लगने लगे, तो इस ज्ञान को अपना सारथी बना लेना चाहिए, जो हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता जरूर दिखाएगा।